Students, welcome to this lecture of class +1 from the unit states of matter। और इस लेक्चर के अंदर हम वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को समझने के लिए लिक्विड के फ्लो को समझना ज़रूरी है और अगर हम सभी लिक्विड्स को देखें तो वो सेम स्पीड के साथ फ्लो नहीं करते हैं। कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो रैपिडली से फ़्लो करते हैं, जैसे वाटर, ईथर, ये रैपिडली से फ़्लो करेंगे। तो दूसरी तरफ कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो स्लोली से मूव करेंगे, जैसे ग्लाइसिन है, कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल होता है जो अरंडी का तेल होता है, उसे हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं। यहाँ पर हम हनी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, शहद का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जा सकता है। तो सभी लिक्विड्स हम देखते हैं कि अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और यही इंटरनल रेजिस्टेंस उन लिक्विड के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहीं से हमारी विस्कोसिटी की डेफिनेशन निकल के आती है कि विस्कोसिटी एक तरह का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो फ्लो ऑफ लिक्विड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो पोजेस्ड बाय ए लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। देखो, हम ले लेते हैं कि ऐसे लिक्विड्स जो स्लोली से मूव करेंगे। अगर एक लिक्विड स्लोली से मूव करेगा तो उसके अंदर हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। हाई इंटरनल रेजिस्टेंस का कारण क्या है? इसका कारण है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रोंगली से एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, तो वो एक दूसरे को दूर नहीं जाने देते हैं और इसके कारण उसकी विस्कोसिटी हाई होती है, वो लिक्विड स्लोली से मूव करता है। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं कि एक लिक्विड जो रैपिडली से मूव करता है, रैपिडली से मूव करता है तो उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्यों होगा? लो होगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस लो होने का कारण क्या है? इसका कारण है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक वीक फोर्स के साथ बॉन्डेड हैं और इसलिए वो एक दूसरे से दूर जा सकते हैं और इसी कारण से उसकी विस्कोसिटी लो होती है। देखो, विस्कोसिटी को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है और ये लिक्विड फ्लो कर रहा है एक नैरो ट्यूब के अंदर। तो हम देखेंगे कि लिक्विड के जो सभी पार्ट्स हैं वो यहाँ पर सेम वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करते हैं। अगर हम इमेजिन कर लें, मान लें कि जो लिक्विड है वो लार्ज नंबर ऑफ थिन कोएक्सियल लेयर्स से बना हुआ है, कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर, इस तरह से बहुत सारी लेयर्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेयर ट्यूब की वॉल के कांटेक्ट में होगी वो लेयर ऑलमोस्ट स्टेशनरी होगी और जैसे ही हम वॉल से सेंटर की तरफ जाएंगे तो जो वेलोसिटी है लेयर्स की वो इंक्रीज होती जाएगी। और सेंटर के अंदर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। और इसी टाइप का जो फ्लो है जिसके अंदर रेगुलर ग्रेडेशन होता है वेलोसिटी के अंदर, मतलब रेगुलर चेंज होता है वेलोसिटी के अंदर, जैसे ही हम एक लेयर से दूसरी लेयर के अंदर जाते हैं उसे हम लेमिनर फ्लो बोलते हैं। और लेमिनर फ्लो को हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लो in which regular gradation of velocity take place in going from the one layer to the next layer is known as laminar flow। देखो, अब हम मान लेते हैं कि हम मूव कर रहे हैं सेंटर से वॉल की तरफ। सेंटर से वॉल की तरफ जाएंगे तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी और दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जो एवरी लेयर है वो ऑफर कर रही है कुछ रेजिस्टेंस, वो ऑफर कर रही है कुछ फ्रिक्शन टू द लेयर इमीडिएटली बिलो इट। मान लो कि ये एक लेयर है तो इसके नीचे एक लेयर है, अब ये लेयर इसके ऊपर मूव कर रही है तो ये लेयर नेक्स्ट लेयर के लिए क्या कर रही है? एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। और यहीं से हम विस्कोसिटी को दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं
कि जो ये एक तरह का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो एक पार्ट लिक्विड का दूसरे पार्ट के लिए ऑफर करता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच वन पार्ट ऑफ लिक्विड ऑफर टू द अनदर पार्ट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। कि लिक्विड है वो लेयर से बना हुआ है और ये लेयर जब एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी तो इन लेयर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा और यही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, विस्कोसिटी है। अगर देखो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को F मान लें जो दो लेयर्स के बीच में लग रहा है, तो जो प्रत्येक लेयर है उसका एरिया कितना मानेंगे, a² सेंटीमीटर मानेंगे, और जो दो लेयर हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या मानेंगे, dx सेंटीमीटर मानेंगे, और जो वेलोसिटी डिफरेंस है दो लेयर्स का वो क्या है, dv सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से हमारी एक रिलेशनशिप बन जाती है कि जो F है वो प्रोपोर्शनल है a dv/dx के। और अगर हमने इस रिलेशनशिप को एक इक्वेशन के अंदर चेंज करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और ईटा हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज किया है। ईटा को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं और हम कह सकते हैं कि F किसके बराबर है, ईटा a dv/dx के बराबर है। और यहाँ से अगर हम dv/dx को देखें तो ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर जो dx है उसको 1 सेंटीमीटर मान लें, जो a है उसे 1² सेंटीमीटर मान लें, जो dv है उसे हम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड मान लें, तो F किसके बराबर हो जाएगा, ईटा के बराबर हो जाएगा। F क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो हमें चाहिए एक वेलोसिटी डिफरेंस मेंटेन करने के लिए। और कितना वेलोसिटी डिफरेंस, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का दो लेयर्स के बीच में, और इन लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक लेयर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1² सेंटीमीटर है। और हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड बिटवीन द टू लेयर्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच हैविंग एरिया 1² सेंटीमीटर। अब हम यूनिट देख रहे हैं कि जो विस्कोसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है। तो F किसके बराबर है, ईटा a dv/dx के बराबर है। हमने ईटा निकालना है तो जो a dv/dx है उसको उठा के बराबर से इधर ले आएंगे हम, और यहाँ से कह सकते हैं कि ईटा किसके बराबर है, F dx डिवाइड में a dv। F को हम डाइन के अंदर मेजर करेंगे, dx को हम सेंटीमीटर के अंदर, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, dv को सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, जो सेकंड है वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से हमारी यूनिट निकल के आएगी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। और ये जो क्वांटिटी है, ये जो यूनिट है, इसे हम पोइज भी बोलते हैं। जो पोइज है ये ड्राइव किया गया है साइंटिस्ट के नेम पर, और जो पोइसुली साइंटिस्ट है उसके नाम से यहाँ पर ये यूनिट बनी है, पोइज। अब हम इसकी SI यूनिट देख रहे हैं, तो SI यूनिट देख रहे हैं तो फोर्स को न्यूटन में मेजर करेंगे, dx को मीटर के अंदर, एरिया को मीटर स्क्वायर के अंदर, और जो dv है उसे हम मीटर पर सेकंड के अंदर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि पास्कल सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। अब हम इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड ऑन द विस्कोसिटी देख रहे हैं। अलग अलग लिक्विड्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग होता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, तो उस लिक्विड की विस्कोसिटी हाई होगी। जैसे हमारे पास वाटर और मिथाइल अल्कोहल है, तो वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा है मिथाइल अल्कोहल से, क्योंकि वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। दूसरी तरफ हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ले रहे हैं,
तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है और जिसके कारण जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। एक जो लिक्विड है वो फास्टली से मूव करना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और डिक्रीज कितना होता है 2% पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और यहाँ पर हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू।